हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से वेलकम दी मैचलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, दावलिंग और वांगलिंग के बीच एक डेंजर लेवल का फाइट हुआ था और फिर दावलिंग वांगलिंग के नसों में अटैक करके उसे बेहोश कर दिया था। और तभी दावलिंग को लगता है कि वांगली बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और ये सब कुछ देख के दावलिंग वहाँ से चलने लगता है। और फिर से देखते हैं कि वांगली हाथ में एक खंजरा लेके फिर से दोबारा दावलिंग के ऊपर अटैक कर देता है और फिर से उन दोनों में एक भयानक फाइट होता है और आखिर में दावलिंग एक हाई पावरफुल बिजली किक मारता है जिससे वो वांगली पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। तो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले अगर कोई भाई मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना और मेरे सभी भाइयों को बहुत ही शुक्रिया। और अब देखते हैं कि वांगली दावलिंग के हाथ पूरी तरह से पीट चुका है और वो धराशायी होकर नीचे लेटा हुआ है। तभी दावलिंग वांगली के पास आके अपने मन में बोलता है, वांगली एक कुत्ते का पूंछ की तरह है जो कभी सीधा होने के नाम नहीं लेता और मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि वो मेरे हाथों से ऐसे पीटेगा। और फिर से बोलता है कि मैं अभी भी नहीं जानता कि हम दोनों की लड़ाई में कौन जीता होगा और मुझे ये पता नहीं है कि मुझे सभी लोग कितना नफरत क्यों करता है। मैंने किसी का कभी बुरा नहीं किया है लेकिन मुझसे हमेशा से ही सभी लोग मुझसे लड़ना चाहता है। और फिर दावलिंग अपने मन में कुछ सोचते हुए बोलता है, हाई लेवल मार्शल आर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मैजिकल पावर के लिए मैक्स पर है और चाहे अटैक हो या डिफेंस वो बहुत ही फास्ट है। और फिर से बोलने लगता है कि अगर मैं भविष्य में मैजिकल पावर का सामना करना पड़ा तो मैं उन मैजिकल पावर पर हावी नहीं हो सकता और अगर वांगलिंग ने अपने पंटर लोगों को काम नहीं किया होता तो उसे मारना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता था। और फिर से बोलता है, मैं शायद उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल भी इस बात का परवाह नहीं है और अब मेरी पावर को रिकवर करना होगा, मतलब उसे और भी ताकतवर बनना होगा। और फिर देखते हैं कि दावलिंग किसी चीज को खाते हुए बोल रहा है, ये एक वेरी गुड मेडिसिन की दवा है जो मेरी बॉडी को और भी पावरफुल बनाने में मेरी बॉडी को हेल्प कर सकता है। और फिर देखते हैं कि वांगली की बॉडी वहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है और दावलिंग फिर से बोलने लगता है, उन मेडिकल दवाई का 1 दर्जन से भी ज्यादा है। और फिर दावलिंग उस मेडिसिन की पुतले को हाथ में लेके हंसते हुए बोलता है, अपने असली मालिक के पास वापस चला जाओ। और वो उस पुतले को फेंक देता है और फिर दावलिंग वहाँ से चला जाता है। और वो चलते चलते बोलने लगता है, हर किसी के भी बॉडी में एक आत्मा होता है और इस दुनिया में जब तक आप स्वर्ग और पृथ्वी के खाने का एनर्जी को ऑब्जर्व और कल्टीवेशन करते हैं तब तक घास के एक ब्लेड पर का ताना बांध सकता है। उसके बाद हमें 2 बंदे को दिखाया जाता है और वो लोग किसी जगह पर जा रहा है और चलते चलते काले बाल वाला बंदा बोलता है, मास्टर फे इस बांस के जंगल के रास्ता उसी गुफा की तरफ जाता है और ये एक साइकिक फूड बनने का चांस है। और फिर मास्टर फे हंसते हुए बोलता है, हाँ सही है, अगर ये कम परिमाण में होता है तो ये आत्मा की डायरी में मेरी बॉडी की रियलम को बहुत ही बढ़ा देगा। और फिर वही बंदा मास्टर फे को अपने मन में बोलता है, मैं मास्टर फे को उनके न्यू फार्म के लिए कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। और फिर मास्टर फे बोलता है, अच्छा तो फिर तुम बहुत ही समझदार हो। और फिर वो अपने मन में हंसते हुए बोलता है, साइक फूड को पेट में धारण करने के लिए एक खास टाइम होना चाहिए और ये चीज पृथ्वी पर आश्चर्यजनक है और इस फल का वैल्यू पर्पल पेनेसिया के बराबर है। और फिर से मास्टर फे दूसरे बंदे को बोलता है, ये वांगली कहाँ पर है, वो अभी तक क्यों नहीं देखा, वो इस कुबट में आने के लिए बहुत ही टाइम ले रहा है और जिया को भी तो देखो, वो भी लापता है और वो दोनों सिर्फ दिन के दिन आलसी होता जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि वो दोनों एक गुफा के अंदर जा रहा है और गुफा के अंदर जाने के बाद मास्टर फे दूसरे बंदा को बोलता है, मुझे तो यहाँ पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर किस तरह की खतरा है, मुझे उस खतरे से निपटना बिल्कुल आता है। और फिर देखते हैं कि दावलिंग भी उसी गुफा में देखने को मिलता है और वो शायद एक मशाल को जलाने की कोशिश कर रहा है और एक मशाल को हाथ में लेके वो बांसुरी या सीटी बोल के अपने मन में सोचते हुए बोलता है, फाइनली उस जगह तक पहुँचने का टाइम आ चुका है जहाँ पर मुझे गॉड लेवल का पावर मिल सकता है और क्या यहाँ पर पौराणिक जानवर के असली ब्लड हो सकता है। और फिर से बोलने लगता है, इस दुनिया के एनर्जी स्ट्रॉन्ग और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और ये दुनिया बहुत ही अजीब है। उसके बाद देखते हैं कि मास्टर फे बेंग को बोलता है, बेंग यू आर राइट, किसी डेंजर या खतरा को इस तरह से हल नहीं किया जाता है, वेट करने की जरूरत नहीं है, चलो उस खजाना को जल्दी से हासिल करते हैं, वो खजाना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब दावलिंग और ये लोग एक ही खजानों को इस गुफा में ढूंढ रहा है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग किसी चीज को देख के बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाता है और वो जोश के साथ बोलता है, मुझे लगता है कि अब ढूंढने का काम खत्म हो चुका है और मुझे वेट करने का भी कोई जरूरत नहीं है, चलो उस चीज को फाइनली हासिल कर लेते हैं। मतलब दावलिंग को उस कीमती फल मिल चुका है। उसके बाद हमें एक पेड़ को दिखाया जाता है और उस पेड़ में कुछ फल भी है, मतलब दावलिंग इसी फल को लेने के लिए इस गुफा पर आया है। और फिर हमें इस पेड़ के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि
ये पेड़ एक बहुत ही अद्भुत और मिराकल पेड़ है और इसमें जो फल उगा हुआ है वो फल बहुत ही अजीब और पावरफुल है और ये मिराकल फल को आत्मा के नदी के किनारे पर्वतारोहण करना होता है और ये मिराकल फल को एक अकेला इंसान के लिए इसको हासिल करना इम्पॉसिबल है क्योंकि इस मैजिकल फल का इस्तेमाल आत्मा के गोलियां बनाने में किया जा सकता है और इस चीज का वैल्यू एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जड़ी बूटी। उसके बाद देखते हैं कि मास्टर फेई और बेंग वो दोनों भी उस पेड़ के सामने पहुंच चुका है और बेंग उस पेड़ को देख के चिल्ला के मास्टर को बोलता है, मास्टर फे जल्दी देखो, हमें वो कीमती खजाना मिल चुका है। और हम एक मैप में देखते हैं डावलिंग एक गुहा की शॉर्टकट लेके वो पहले आ चुका है और वो दोनों गुहा की मेन रास्ता से आता है और मास्टर फे उस पेड़ के बारे में बेंग को बोलता है कि ये छोटा सा पेड़ प्रकाश की किरण उगल रहा है और ये पेड़ अलौकिक पावर से टपक रहा है और ये पृथ्वी की सारे एनर्जी को पी रहा है। उसके बाद डावलिंग उन दोनों को देख लेता है और वो बड़ी चालाकी के साथ उसका मशाल हाथों से बंद कर देता है और फिर वो अपने मन में बोलता है, मास्टर फे ये लोग भी यहाँ पर है, शायद वो लोग को भी इसके बारे में पता चल गया है। और फिर बेंग उस फल को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो हंसते हुए बोलता है, 3-3 साइक फुट है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और फिर से बोलने लगता है, मास्टर फी अगर आप तीनों फलों को एक ही साथ में खा लेते हो तो आपके पावर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगी और मेरा आइडिया है कि आप कुछ ही टाइम में आत्मा के 6 लेवल पर पहुंच जाओगे। और मास्टर फे ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी से बोलता है, ये सब कुछ इतना खराब नहीं है, नॉट बैड, और ये सब कुछ हमारे लिए एक भयानक गुड लक है। उसके बाद फिर से बोलता है, मैं टाइम आने पर आत्मा के दायरे में और भी ऊपर सर सकता हूँ। फिर डावलिंग ये सब कुछ देख के अपने मन में सोचते हुए बोलता है, उस पेड़ पर 3 फल है और क्या मास्टर फेंग भी उन सभी फलों को लेने के लिए प्लान बना रहा है। और फिर से बोलता है, वांग टुआंग तुम क्या चाहते हो, मुझे अपने हैसियत के बारे में सोचना होगा। और दावलिंग उसी कोने पर चुपके से बैठा हुआ है और दावलिंग फिर से अपने मन में बोलता है, मुझे यहाँ पर ही इंतजार करना होगा और उन दोनों पर नजर रखना पड़ेगा। और फिर से अपने मन में बोलता है, अगर मास्टर फेपियासिक फल को मेरे पहले खा लेता है तो मैं कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा और वो बहुत ही पावरफुल बन जाएगा। और मुझे अब ऐसा दिखाई देता है कि पुराने जानवर के रियल ब्लड इसी गुफा में मौजूद है। और फिर दावलिंग वहाँ से उठ के उन लोगों को देखता है कि मास्टर फे उसी फाइसिक फल को तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और फिर उन दोनों के आंखें थोड़ा सा डरा हुआ है क्योंकि वो फल जितना पावरफुल है उतना ही डेंजर भी है, इसीलिए वो लोग उस फल को तोड़ने के लिए थोड़ा सा डर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि मास्टर फे की बॉडी में एक पावरफुल झटका लगता है, मतलब उसी फल को छूने से उसके बॉडी में एक झटका लगता है और उसके हाथों में कुछ कांटे की तरह चुभ जाता है और फिर वो दर्द के मारे में चीखने लगता है। और फिर बेंग चिल्ला के बोलता है, मास्टर फे आपको क्या हुआ। उसके बाद देखते हैं कि उन लोगों के सामने एक भयंकर भेड़िया सामने आता है और ये भयंकर भेड़िया उसी पेड़ से बाहर आता है। और फिर उस खतरनाक भेड़िया को देख के बेंग मास्टर फे को बोलता है, ये एक पृथ्वी के एनर्जी की आत्मा है और ये बहुत ही खतरनाक है, तो मास्टर फे आप बहुत ही केयरफुली रहे और ये एक खतरनाक स्पीड मिंक है। तो गाइस हमारा एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना और मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ जल्द और एक न्यू वीडियो के साथ और अभी के लिए गुड बाय।